बीज उपचार की अपन बात करें तो आपको 5 से 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसका उपयोग बीजोपचार करके उसके बाद आप सीड की सोविंग कर सकते हैं, बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद अगर जड़ उपचार की बात करें तो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मेरे हाथ में फिर से देख रहे हैं आप इफ्को का तरल एनपीके कंसोर्टिया। किसान साथियों, जिस प्रकार से अपने खेतों के अंदर अपन डीएपी का उपयोग करते हैं, यूरिया का उपयोग करते हैं, इसके साथ साथ एनपीके फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, इसी के साथ अपन अपने खेतों के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर कोई टॉनिक का उपयोग करते हैं, तो उसी प्रकार से अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, जैसे यूरिया, डीएपी या फिर पोटास या फिर एनपीके या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो एक प्रकार के फर्टिलाइजर हैं। जबकि एनपीके कंसोर्टिया किसी प्रकार का फर्टिलाइजर नहीं है, ये एक प्रकार के बैक्टीरिया, इसको अपन बायो फर्टिलाइजर बोल सकते हैं। इसके अंदर कुछ जैसे बैक्टीरिया है। जैसे क्या होता है किसान साथियों, अपन ने यूरिया डाला, यूरिया डालने के बाद यूरिया में कुछ एमाइड रूप के अंदर अपना फर्टिलाइजर होता है। ये एमाइड पौधा डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकता, तो उसको एक नाइट्रिफिकेशन के द्वारा पहले अमोनिया में तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको नाइट्रेट के अंदर तोड़ते हैं। उसको जो तोड़ने की जो क्रिया है, नाइट्रिफिकेशन की जो क्रिया है, वो एक प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा होती है। वो जीवाणु होते हैं अपने राइजोबियम, जिसको उसी प्रकार से इसके अंदर जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इसलिए इसको बायो फर्टिलाइजर अपन बोल सकते हैं। तो इसके अंदर एनपीके का अर्थ हो गया नाइट्रोजन, पी का अर्थ फास्फोरस और के का अर्थ पोटास। तो इसके अंदर तीनों प्रकार के बैक्टीरिया उपलब्ध है। या जैसे अपने नाइट्रोजन के लिए राइजोबियम एजिटोबैक्टर हो गया, और इसके अंदर फास्फोरस के लिए फास्फोगोलक बैक्टीरिया और पोटास के लिए पोटास सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये तीनों प्रकार के बैक्टीरिया इसके अंदर उपलब्ध है। और ये अपनी ये भूमि के अंदर उपलब्ध जो भी फर्टिलाइजर जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं। और जो पौधा उसको ग्रहण कर नहीं सकता या ग्रहण करने की फॉर्म में नहीं है, तो उसको इस प्रकार से तोड़ता है, अपघटित करता है कि वो पौधे को डायरेक्ट मिल सके और अपने को एक्स्ट्रा रूप से यूरिया, डीएपी और पोटास डालने की आवश्यकता कम पड़े। मतलब अगर अपन एनपीके फर्टिलाइजर का उपयोग अपने खेतों के अंदर करते हैं तो अपने को यूरिया, डीएपी और पोटास की मात्रा लगभग 50 से 60% तक अपन खेत के अंदर घटा सकते हैं, फिर भी और अपन अच्छा उत्पादन इसके द्वारा ले सकते हैं। तो आज इसके बारे में सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अपन खेत में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलों के अंदर इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी कितनी मात्रा 1 एकड़ में अपने को प्रयोग करनी है। तो आप वीडियो अंत तक देखिए जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके। साथियों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर ये इफ्को का एनपीके तरल कंसोर्टिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये आजकल नई पैकिंग में है, पहले कुछ हरे कलर की पैकिंग आती थी। इसकी अगर कीमत की अपन बात करें तो इसकी कीमत आधा लीटर में 110 रुपये है। और अगर इसकी बात करें अपन इसका जो एनपीके कंसोर्टिया है, इसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं इसका प्रयोग अपन बीज उपचार के माध्यम से भी कर सकते हैं, इसके साथ इसका प्रयोग जड़ उपचार के माध्यम से भी कर सकते हैं और मृदा उपचार के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर बीज उपचार की अपन बात करें तो आपको 5 से 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसका उपयोग बीजोपचार करके उसके बाद आप सीड की सोविंग कर सकते हैं, बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद अगर जड़ उपचार की बात करें तो जड़ उपचार के लिए जैसे अपनी फसलें हैं, मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, जो अपनी पौध वाली फसलें जिसको पौध अपन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसकी जड़ों को अपन उपचारित कर सकते हैं, उसके बाद उनकी बुआई कर सकते हैं, उनकी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं मृदा उपचार की, तो मृदा उपचार में आप जैसे अपनी सिंचाई करते हैं ड्रिप के माध्यम से, फुहारा से, नाली विधि से, तो उसके माध्यम से आप इस एनपीके कंसोर्टिया का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी प्रयोग करने की बात। अब बात करते हैं कि एनपीके कंसोर्टिया किसान साथियों है क्या। किसान साथियों, एनपीके कंसोर्टिया एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर है। इसका प्रयोग अपन खेत के अंदर भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध करवाने के लिए करते हैं। इसके उपयोग से अगर इसका प्रयोग अपन बार बार करते हैं तो अपनी जो रासायनिक खादों की आपूर्ति अपन खेत के अंदर करते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, तो वो कम से कम लगभग 50 से 60% तक कम हो जाएगी और अपना उतना खर्चा बच जाएगा। ये एक प्रकार से बचत का सोर्स हो सकता है और अपनी जो भूमि है उसके अंदर जीवंश को बढ़ाता है, इसके साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाता है। किसान साथियों, इसका प्रयोग आप किसी प्रकार के जैविक खादों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप कंपोस्ट जो अपना गोबरी खाद आती है FIM उसके साथ मिलाकर कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी प्रकार के बायो कंपोस्ट या बायो खाद के साथ इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। एक सावधानी रखने की बात है कि इसका प्रयोग आप रासायनिक खादों के साथ मिलाकर न करें, क्योंकि उससे इसके जो बैक्टीरिया है अंदर के वो मर जाएंगे और अपने को किसी प्रकार का इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों से निवेदन है आप इसका प्रयोग अधिकतम करें, जिससे आपकी जो फसल है
वो स्वस्थ रह सके। इसके साथ साथ आपकी जो भूमि है उसके अंदर जैवंश बढ़ेगा और रासायनिक जो खाते हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो मात्रा धीरे धीरे भूमि के अंदर निष्क्रिय अवस्था में बढ़ती जा रही है, वो निष्क्रिय अवस्था खत्म होकर उनको जो इस प्रकार से उनका जो आयन है वो परिवर्तित हो जाएगी कि पौधे उसको ग्रहण कर पाए। धन्यवाद किसान साथियों, ऐसी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।